नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गई है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों से ज्यादा सीटों पर आगे बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 15 से ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही है। कांग्रेस की बात करें तो वो एक सीट पर आगे बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से आगे बने हुए हैं। चुनाव परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है। गौरतलब है कि मतदान पश्चात आए सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को दोबारा दिल्ली की सत्ता मिलने की संभावना जताई गई है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1016 हो गया है, जबकि 42,638 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि एक दिन पहले 108 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत में 103 लोगों ने जान गंवाई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित 3,996 युवकों को सोमवार तक अस्पताल से छुट्टी मिली है। अलीगढ़ में विधायक राजकुमार सहयोगी के विवादित बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। रघुराज ने कहा है कि आज से 1450 साल पहले मुस्लिमों का कोई इतिहास नहीं था। उन्होंने कहा पड़ोसी देशों का हवाला देते हुए कि हमारे देश भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए, क्योंकि बुर्के की आड़ में आतंकवाद फैल रहा है। मैंने बुर्का को लेके मेरी स्पष्ट राय और सोच है कि इस देश में बुर्का इसलिए नहीं होना चाहिए जैसे श्रीलंका में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है। तो हमारे देश में भी बुर्का बैन इसलिए होना चाहिए जिससे कि आतंकवादी वहाँ ना आ सकें। यूपी पुलिस पर आए दिन आरोप लगाए जाते हैं कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी वो कभी समय से नहीं पहुंचते। इतना ही नहीं, उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो पीड़ितों की सुनवाई करने के बजाय उन्हें थाने से भगा देते हैं। इसी का रियलिटी टेस्ट करने सीओ फतेहपुर आईजी के निर्देश के बाद पीड़ित बनकर खुद ही अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली पहुंचे, जहां लूट की घटना पर तुरंत कार्रवाई करके कोतवाली की पुलिस ने खुद को सफल साबित किया और सीओ को भी मुंशीगंज कोतवाली की पुलिसिया कार्यशैली में कोई खामी नहीं मिली। बांदा में किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम और पद्मश्री किसानों सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों ने किसान की आय को दोगुना करने के लिए कई जानकारियां दी। किसानों को संबोधित करते हुए सांसद आर.के. पटेल सिंह ने कहा कि हमें अपनी पुरानी परंपरागत खेती को पुनर्जीवित करने की जरूरत है और जल्द ही जिले में कई ऐसे केंद्र खुलने वाले हैं जिससे किसानों को अरहर सहित मोटे अनाजों के अच्छे दाम मिलेंगे। शाहजहांपुर में कुछ समय पहले एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद युवक ने आरोपी की पहचान करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। लेकिन जब इस मामले में युवक कलेक्ट्रेट परिसर में अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। युवक का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उसे ही प्रताड़ित कर रही है। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने ये भी कहा कि 3 महीने बाद भी पुलिस के अधिकारी आरोपियों से सिर्फ पूछताछ करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने धमकी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो कलेक्ट्रेट में ही अपनी जान दे देंगे। प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर साफ पता लग रहा है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि बेहतर शिक्षा देने के बजाय इन कलयुगी शिक्षकों ने बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिया है। ये नजारा बाबागंज प्राथमिक विद्यालय चौरंग का है, जहां सफाई कर्मियों की नामौजूदगी पर शिक्षक खुद अपने सामने बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। गोंडा में कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पास बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की। दोनों बदमाशों ने बड़ी चालाकी से संचालक से 3.5 लाख रुपए लूट लिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं इलाके में बढ़ती लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में गाड़ी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।